वेलकम माय डियर यूट्यूब फैमिली मेम्बर। जैसे आप सबको पता है कि आज है नवरात्रि का पहला दिन। तो नवरात्रि का पहला दिन माता शैलपुत्री का दिन है और ये जो नवरात्रि है हमारे लिए बहुत स्पेशल है। नवरात्रि इसलिए स्पेशल है, बाबू नहीं रोते ना, अच्छा बाबू लोग नहीं रोते। देखो इसकी दीदी आई है, मूवी दीदी, छोटी बहन, इसको हम लोग गोदी में बैठा लेते। आओ छोटी बहन, आओ दीदी बेटा। हाँ, ये देखो यार, ये देखो, इसको देखो। अरे भाई ये लट हो गई, ये बच्ची तो मेरे से बड़ी हो गई दोस्तों। अभी तो फिर क्या करूँ। अब ये देखो, देवी माता बोलिए कि मैं ही बैठ जाती हूँ। देवी माता प्रकट हो गई फिलहाल के लिए। और ये छोटी देवी माता रुलाना नहीं है, ठीक है, रुलाना नहीं है। तो ये छोटी देवी माता बहुत उपद्रव मचा के रख दी है और ये बड़ी देवी माता ये भी उपद्रव मचा रही है। दोनों देवी माता ने उपद्रव मचा के रखा है। तो वीडियो बनाने में थोड़ा मेरे को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है बाबा। तो अभी मैं बताने वाली हूँ वो मारेगी समझ। देवी माताओं को बहुत मुश्किल से मनाने के बाद अब मैं बताने जा रही हूँ आप लोगों को आज के पहले दिन की बारे में, शैलपुत्री माता के बारे में और विशेष दिन के बारे में। कि मैंने बताया कि नवरात्रि का आज पहला दिन है। तो पहला दिन जो है ये बहुत ही शुभ इसलिए है क्योंकि आज हमारे हिंदुओं का जो है हिंदू नववर्ष स्टार्ट हो चुका है। तो हिंदू नववर्ष जो है स्टार्ट हो चुका है, इस वजह से आज का ये नवरात्रि का पहला दिन बहुत शुभ है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि नवरात्रि में जो माता शैलपुत्री है वो अपने एक हाथ में पकड़ती है। क्या पकड़ती है बच्चों, क्या पकड़ती है माता शैलपुत्री, बताओ। हाँ, तो देखो देवी माता ने बता दिया कि एक हाथ में पकड़ती है जो माता शैलपुत्री रहती है वो त्रिशूल पकड़ती है और दूसरे हाथ में पकड़ती है कमल का फूल। तो जो माता शैलपुत्री है उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने रूप लिया। सबसे पहले माता शैलपुत्री ने रूप लिया माता सती का। तो माता सती का उन्होंने रूप लिया और उस रूप में जब वो अपने पिता दक्ष के घर में जाती है, शिव जी के विवाह करने के पश्चात, शिव जी से विवाह करने के पश्चात जब माता दक्ष के घर में माता सती जाती है तो वहाँ जाने पर जो उनकी माता होती है, सती माता की माता, बस उनके अलावा कोई भी उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। उनकी जो बहन रहती है वो भी उनके साथ कर्कशता पूरा, मतलब कि थोड़ा गुस्से से व्यवहार करती है। और साथ ही साथ जो उनके पिता रहते हैं वो भी भोले बाबा की बहुत अपमान करते हैं, जबकि भोलेनाथ उनको पहले ही बोले रहते हैं कि देखो आप वहाँ मत जाइए। फिर भी माता सती जो रहती है वहाँ चली जाती है। भोलेनाथ अपना सारा अपमान सहते रहते हैं उनको, मतलब क्योंकि वो भोलेनाथ है ना, उनको अपने पत्नी के साथ जो रहना था तो उनके पिता द्वारा किए गए सारे अपमान वो चुपचाप वहाँ से भी बैठे बैठे सुनते रहते हैं, उनका वो कोई बुरा मानते ही नहीं। लेकिन जब इनमें क्या होता है, जो माता सती रहती है वो ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाती। हाँ, क्योंकि जो भोलेनाथ है उनका वो बहुत ज़्यादा अपमान करते हैं, उनको बहुत बुरा भला कहते हैं, तो उनको बहुत बुरा लगता है। और इसलिए वो क्या करती है, जो अग्नि रहता है उसी में वो अपने आप को झोंक देती है, जो माता सती रहती है। तो जब माता सती अग्नि में अपने आप को डाल देती है तभी वहाँ पे भोलेनाथ आते हैं और जो वहाँ पे यज्ञ हो रहता है यज्ञ को वो खंडित कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने सब चीज़ बर्दाश्त किया अपनी पत्नी के लिए। अपने सारे अपमान वो चुपचाप वहाँ जहाँ बैठे थे वहाँ पे सहते रहे, लेकिन उनको बर्दाश्त ये नहीं हुआ कि उनकी जो सती थी, मतलब उनकी जो पत्नी थी, वो उनको मतलब छोड़ के अग्नि में अपने आप को फिर डाल देती। ये चीज़ उनको बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए उन्होंने यज्ञ ही खंडित कर दिया। तब माता सती ने दूसरा रूप पकड़ा और जब दूसरा रूप उन्होंने धारण किया तो वो दूसरा अवतार उनका हुआ पार्वती माता के रूप में। जब वो उन्होंने पार्वती माता के रूप में अपना अवतार लिया तब भी उन्होंने क्या किया, भोलेनाथ से ही विवाह रचाया। अब हम ये जानते हैं कि जो प्रथम दिन है माता शैलपुत्री का, तो उस दिन कैसे उनकी पूजा करना है। तो माता शैलपुत्री के लिए एक आसन लगाना है और आसन को
लाल रंग के कपड़े उस पे रखना है आसन के ऊपर पर, और उस पे जो माता रानी है उसको बैठाना है। बैठाने के बाद फिर आपको क्या करना है, माता रानी को लाल रंग के पुष्प अर्पण करने हैं, माता रानी को धूप दीप दिखाना है, और माता रानी को भोग अर्पण करना है, और माता रानी को प्रसन्न करने के लिए मंत्र भी पढ़ना है। हाँ। मंत्र पढ़ोगे ओम ह्रीं क्लीं शैलपुत्राय नमः, और ये मंत्र आपको 108 बार पढ़ना है। ऐसा करेंगे आप माता रानी का भोग अर्पण करने के बाद जल वगैरह चावल वगैरह जो हाथ में लेके उन पे अर्पण कर लेंगे, तब जाके माता जो शैलपुत्री है वो प्रसन्न होगी और आपके सारे कामनाओं को पूर्ण करेगी, आप पर आशीर्वाद अपना बनाए रखेगी। प्रेम से बोलिए जय माता शैलपुत्री। और ये माता दुर्गा का जो है प्रथम रूप है। तो इसी के साथ साथ थैंक्स फॉर वाचिंग माय डियर यूट्यूब फैमिली मेम्बर, और जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। इसी के साथ साथ माय डियर यूट्यूब फैमिली मेम्बर, आप सबको हिंदू नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। लोग को हैप्पी होली। अरे हैप्पी होली चली गई, अब हैप्पी नवरात्रि बाबू आप बोलो हिंदू नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। शुभकामनाएं बोलो बेटा, शुभकामनाएं। हेलो। और अच्छा ठीक है, जय सीताराम जी, जय माता दी बोल दो। जय माता दी। हाँ, बाबू को बस समझ नहीं आ रहा कि क्या बोले, तो मेरी गुड़िया रानी की तरफ से भी आप सबको, आपको और आपकी पूरी फैमिली को हिंदू नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं।